नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। रोहतक के लिबर्टी सिनेमा हॉल में आज भाजपा की जिला कार्यकारिणी और तमाम कार्यकर्ताओं ने रोहतक जिलाध्यक्ष रणवीर ढाका, भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय बंसल और महम से भाजपा के विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी दीपक हुड्डा के नेतृत्व में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि इस फिल्म में गोधरा कांड की सच्चाई देखने को मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, कई बार इंटरनेशनल दबाव के कारण वह सच्चाई नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन सच्चाई एक ना एक दिन सामने जरूर आती है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है, जो कि काफी सराहनीय कदम है। इससे ज्यादा लोग इस फिल्म को देख सकेंगे और सच्चाई को जान सकेंगे किस तरह उस वक्त कार सेवकों को आग के हवाले कर दिया गया था। उनकी एकमात्र गलती यह थी कि वह उस वक्त अयोध्या से आ रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सच्चाई एक ना एक दिन सामने जरूर आती है। सच्चाई को कुछ समय के लिए छुपाया जरूर जा सकता है, लेकिन सच्चाई कभी दबती नहीं है। रोहतक में जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदूषण के चलते ग्रेफ 4 लागू होने के दौरान गुजारा भत्ता और निर्वाह भत्ते की मांग को लेकर भवन निर्माण कामगार यूनियन ने प्रदर्शन किया। मांगों के बारे में बताते हुए भवन निर्माण कामगार यूनियन के प्रदेश सचिव विनोद ने बताया कि 18 नवंबर से प्रदूषण के चलते ग्रेफ 4 लागू होने के बाद निर्माण मजदूर की आमदनी बंद हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने मजदूरों को गुजारा भत्ता और निर्वाह भत्ता दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक मजदूरों को एक भी रुपया नहीं मिला है। भवन निर्माण मजदूर ऐसे लोग हैं जो कि दिन में काम करके और रात को अपना रोटी का गुजारा चलाते हैं, लेकिन गुजारा भत्ता न मिलने की वजह से काफी समस्या हो रही है। सरकार का यह मजदूर विरोधी रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया गया और फिर प्रदूषण के बाद उसकी मार मजदूरों पर पड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मजदूरों का जो कल्याण बोर्ड है उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि फैमिली आईडी की शर्त लगा रखी है। अधिकतर जो भवन निर्माण मजदूर हैं वह प्रवासी हैं। अधिकतर एनसीआर में प्रवासी मजदूर काम करते हैं। कई सालों से हमारी यह भी मांग है कि इनका भी पंजीकरण कल्याण बोर्ड में करवाया जाए, क्योंकि पंजीकरण न होने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्क स्लिप के नाम पर मजदूरों को यहाँ लूटा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, आज अपनी मांग को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है और हमें 3 दिन का आश्वासन मिला है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो 15 दिसंबर के बाद एक बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह मजदूर कल्याण बोर्ड नहीं बनाया, यह तो मजदूर परेशान बोर्ड है। बीती देर रात को रोहतक पुलिस की एसटीएफ और सीआईए की टीम के बीच गैंगस्टर राहुल बाबा और उसके साथियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस पार्टी पर राहुल बाबा गैंगस्टर ने अपने साथियों के साथ काफी देर तक फायरिंग की। बदमाशों ने पुलिस पर करीब 8-10 राउंड फायर किए। वहीं पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग की। आज रोहतक पुलिस एएसपी ने प्रेस वार्ता कर इस एनकाउंटर की मीडिया को जानकारी दी। एएसपी ने कहा कि इस मुठभेड़ में तीनों बदमाशों को पुलिस दबोचने में कामयाब हो गई है, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में राहुल बाबा को पैर में गोली लगी है। वहीं उसके साथी आयुष को भी पैर में गोली लगी है, जबकि उनका तीसरा साथी यूपी के बागपत के बालिनी गांव के रहने वाले दीपक को पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई है। राहुल बाबा एक रोहतक के गैंगस्टर है, उस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। राहुल बाबा ने गांव बोहर में शराब के ठेके पर 3 लोगों की हत्या और 2 लोगों को घायल करने की जिम्मेवारी भी ली थी। इस ट्रिपल मर्डर में गैंगस्टर पलोट्रा के भाई की हत्या की गई थी। गैंगस्टर राहुल बाबा देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े हुए हैं। राहुल बाबा और लॉरेंस बिश्नोई के भाई के साथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर किए हुए हैं। जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने नागरिकों की शिकायत की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को शिकायतों के तुरंत निपटारे के निर्देश दिए। उपायुक्त ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव को समाधान शिविर में पहुंचे सापला निवासी चंद सिंह 100% दिव्यांग व्यक्ति को मौके पर व्हील चेयर प्रदान करने के निर्देश दिए। चंद सिंह को मौके पर व्हील चेयर दी गई तथा उन्होंने व्हील चेयर मिलने पर उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा का आभार व्यक्त करते हुए कहा
कि अब वे आसानी से अपने कार्य कर सकेंगे। जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित समाधान शिविर की अध्यक्षता कर रहे थे। समाधान शिविर में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शालिनी चेतल, उपमंडलाधीश आशीष कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल ने भी नागरिकों की शिकायतें सुनी। समाधान शिविर में 22 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों ने मौके पर कार्रवाई शुरू की। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि हरियाणा सरकार की नई पहल के तहत हर नागरिक की हर समस्या के निदान के उद्देश्य से प्रति कार्य दिवस जिला मुख्यालय, नगर निगम कार्यालय तथा उपमंडल मुख्यालयों पर रोहतक 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। नागरिकों को इन शिविरों में एक छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहकर मौके पर शिकायतों का निपटारा कर राहत दे रहे हैं। धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि सभी अधिकारियों को समाधान शिविर में प्राप्त हो रही शिकायतों के त्वरित निदान के आदेश जारी किए गए हैं तथा अधिकारी मौके पर उपस्थित रहकर इन शिविरों में प्राप्त हो रही शिकायतों का यथाशीघ्र निपटारा कर रहे हैं। अब नागरिकों को विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए अलग अलग कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में विभाग के उच्च अधिकारी ही उपस्थित रहे ताकि मौके पर शिकायतों का निपटारा हो सके। जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 11 व 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रतिभावान युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। इस महोत्सव में भागीदारी के लिए नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवाओं को माई भारत पोर्टल के माध्यम से आयोजित प्रश्नोत्तरी व निबंध प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि चयनित विजेताओं को प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी प्रस्तुति रखने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 75,000 रुपए व तृतीय पुरस्कार 50,000 रुपए का दिया जाएगा। प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाले युवा महोत्सव में विजेता रही टीमों को भी अपने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति देने का इस महोत्सव में मौका दिया जाएगा। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।